इलाही खरगदानी बाप को शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप को शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप को शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप को शाह जिलानी। साफ करो आवाज को साफ करो, इको और थोड़ा कम करो, आवाज साफ करो, आवाज साफ करके फुल करो। हाँ यही आवाज, इसी आवाज को बढ़ाओ, इसी आवाज को बढ़ाओ। बेस मीडियम रखो, मीडियम, इसी आवाज को बढ़ाओ। इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी। और बेस कम करो थोड़ा, नहीं काटो, नहीं काटोगे तो हम कट जाएंगे अगला। इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी। हाँ इसी आवाज, बस बस अब कुछ मत करो। इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी। अभी भी कुछ गड़बड़ी है। जलसे में दो चीजें जरूरी हैं। कहाँ चले गए आप? आप बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी, इलाही खरगदानी बाप का शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ अज़ीज़े गिरामी मौलाना अशरफ रज़ा साहब की मोहब्बत और साथ ही साथ देवघर के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मौलाना अशरफ साहब ने बहुत कम मुद्दत में इस जंगल को मंगल बना दिया है। ये इनकी कोशिश और इनकी मेहनत और इनका हौसला है और दीनी जज्बा है कि जंगल को मंगल बना दिया है। मैं जिस वक्त दौरे हदीस में था उस वक्त आपने दाखिला लिया। ये मेरे अजीज हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, सब कुछ हैं। जिस मदरसे की दाल रोटी मैंने खाई उसी मदरसे की दाल रोटी आपने भी खाकर तालीम हासिल किया। और माशाअल्लाह देवघर को माशाअल्लाह जो जंगल था उस जंगल को मंगल बना दिया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने मुझको 1 किलोमीटर दूर आजाद साहब के घर में कैद कर दिया। आजाद साहब के घर में मुझे आजाद होना चाहिए, लेकिन आजाद साहब के घर में इन्होंने मुझको कैद कर दिया। अगर मदरसे में ले आते तो स्टेज का निजाम मैं सुधार देता, माइक का रुख, माइक बिल्कुल ठीक ठाक होता। लेकिन अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा तो कहीं ये चिट और पट न हो जाए, इसलिए थोड़ा सुधार आया है। बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं आया, अगर ज्यादा सुधारूंगा तो हो सकता है क्या और बेकार हो जाए। इसलिए जलसे की कामयाबी 2 चीजों पर है। बहुत बड़ा शायर उठा लाइए और बहुत बड़े मौलाना को ले आइए, लेकिन अगर मजमा और माइक अगर ठीक नहीं तो जलसा आपका सही नहीं हो पाएगा।
मौलाना रब्बानी के सामने भी माइक अच्छा होना चाहिए। और संजर करकतबी साहब जो हमारे नामी गिरामी शायर जो पढ़ते हैं तो मजमा झूमता है, उछलता है, लेकिन माइक ठीक नहीं रहेगा तो यकीनी बात है कोई जान तो नहीं दे देगा। बहरहाल आप तशरीफ रखें, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। वैसे माशाल्लाह हमारे बच्चों को देखिए, हमारे बच्चे, आपके बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं माशाल्लाह। इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। कल कयामत के मैदान में इनके माँ बाप के सर पर भी ताज रखा जाएगा और इनके भी सर पर ताज रखा जाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं, तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। तो माशाअल्लाह इनके माँ बाप बड़े खुश नसीब। और मौलाना अशरफ रजा साहब की मेहनत और यहाँ जितने उस्ताद रहते हैं इनकी मेहनत का समरा है कि बच्चे आपके सामने हैं। आप इनके कांधा से कांधा मिलाकर चलिए। इंशाअल्लाह आज बच्चे हाफिज बने हैं, कल इंशाअल्लाह आलिम और फाजिल दोनों बनेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है और लंबा चौड़ा मौलाना भी नहीं है, इसलिए तकरीर छोटी होगी। वक्त भी कम है, ट्रेन भी पकड़नी है। मैंने मौलाना अशरफ से पूछा कि जलसा कितने बजे तक चलेगा, तो इन्होंने कहा 2 बजे तक। तो मैंने टिकट बनवा लिया 3:30 बजे का। अगर ये कह देते कि 5 बजे सुबह तक, तो फिर मैं टिकट नहीं बनवाता। बहरहाल चूंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो इनकी मर्जी पे मुझे चलना है, लेकिन इन्होंने कह दिया था तो इसलिए बना लिया। अब तो टिकट बन गया तो नुकसान हो जाएगा। और आजकल ट्रेन का मामला तो आप जानते ही हैं, पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। और जब पूरा निजाम ही बिगड़ा हुआ है तो अगर ट्रेन छूट गई तो मेरा निजाम बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल अदब से बैठे। बस मैं आपके सामने आधा घंटा पौन घंटा अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपका मौलाना आपके साथ रहेगा। बाबू थोड़ा सा बेस हल्का सा कम करो, हल्का सा कम करो, खत्म मत करो, हल्का सा कम करो ताकि धक्का ना लगे। इजाजत है? जल्दी बोलिए इजाजत है। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह का कुर्ब किसे हासिल होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब किसे हासिल होता है, अल्लाह तक कौन पहुंचता है। ये सारी बातें मैं हदीस और कुरान के दायरे में बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शहबज़ में जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। ये बताइए कि मेरी आवाज अब साफ साफ पहुंच रही है कि नहीं। जलसे का मतलब यह है कि मौलाना बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आम बोल रहे हैं कि इमली बोल रहे हैं। लेकिन यहां तो गजर मजर वाला मामला हो जाता है तो यकीनी बात है लोगों को ठहराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे। इतने शरीफ, इतने नेक थे कि उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया।
अंग्रेज ने उनकी शराफत की वजह से हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद आपको पता ही है कि बहुत कत्ल गारत खून-ए-ज़ियां हुई। बहादुर शाह जफर को कैद में डाल दिया। गौर से सुनिए, जब बहादुर शाह जफर को कैद में रखा तो बहादुर शाह जफर को इधर देखिए, अपना गुजरा जमाना याद आया कि मैं कहां कुर्सी पर था, आज मैं कैद में हूं, अब मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं, न जाने कब मुझे सजा दी जाएगी। इधर देखिए, तो बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के दोनों रुख को एक कलाम लिखकर पेश किया। वो कलाम क्या है सुनिए। बहादुर शाह जफर ने जेल में कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना हिकम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न ज़मीं कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ऐ हमारे बच्चों, जलसा कराने का मकसद आपको बिरयानी खिलाना नहीं है, जलसा कराने का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, जलसा कराने का मकसद आपको सैर और तफरीह कराना नहीं है, जलसा कराने का मकसद यह है आपको जमा करके आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, आपकी जिंदगी में सुधार पैदा करना है, आपके ईमान को ताजा करना है, ईमान को पुख्ता करना है। ये जलसे का मकसद है। जब जलसे में आइए तो अच्छी नीयत लेकर आइए। जलसा घूमने की जगह नहीं है। घूमना हो मुंबई चले जाओ, घूमना है दिल्ली चले जाओ, घूमना है कलकत्ता चले जाओ, घूमना है बेंगलोर चले जाओ। जलसा घूमने की जगह नहीं, बल्कि जिंदगी संवारने की जगह है। यहां आइए तो अच्छे आलिमों को सही वक्त दीजिए ताकि सही तकरीर हो सके और आपको सही पैगाम मिल सके। पता चला सारी दुनिया सो गई, तब मौलाना का नंबर आया या अच्छे लोगों का नंबर आया, तो अब बताओ सही पैगाम कैसे पहुंचेगा। तो बाबू लोग कीमती वक्त अपना मेरे हवाले कीजिए। हमारे बुजुर्ग लोग, आप लोग भी तशरीफ रखते हैं, जाग कर मेरी तकरीर सुनिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग ध्यान से सुनो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपने भाई बहनों से होशियार रहना, अपने माँ बाप से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने पैसा कौड़ी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का आतंकवादी बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, बड़े बड़े बादशाह आए। कारून का नाम सुना है? कारून इतना बड़ा बादशाह जिसके खजाने की चाबी 40 ऊंटों पर चला करती थी। इतना बड़ा बादशाह मर गया, मिट्टी
में मिल गया, ना औलाद बाकी है, ना कोई कहानी बाकी है, ना कोई निशानी बाकी है। मेरी तरफ देखिए, बड़े बड़े लोग आए मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। मखदूम समनानी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। ऐ हमारे बच्चों मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों के साथ गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है कि बाउंड्री के ऊपर जा रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में ना आए तो मौलाना का कसूर नहीं, माइक का कसूर है। अब मैं क्या करूं? अरे जोर से बोलो। माइक वाले को तो मैंने बहुत पंचर कर दिया है कि नहीं, थोड़ा सा सुधार आया। आजकल इधर देखिए, मशीन वो खरीदता है जिनको बटन घुमाने नहीं आता। इधर देखिए, अगर किसी ऐसे जाहिल आदमी के हाथ में कैंची दे दिया जाए कि बाल बना दो, तो वो काटने को बाल काट देगा, दाढ़ी। अरे बोलो, इसलिए बाल बनवाना हो तो नाई के पास जाओ, उसको पता मालूम है कि बाल किसको कहते हैं और दाढ़ी किसको कहते हैं। अरे बोलो, है कि नहीं? तो नए आदमी को अगर मशीन खरीद दीजिएगा, चाहे अमेरिका से, तो उसको बटन ही घुमाना नहीं आता तो सिट क्या कर पाएगा? तो बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोल, मरना तो सबको है, लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। इधर देख, ये दुनिया मौज मस्ती का नाम नहीं है। आप समझते होंगे अरे मरना तो है ही, शराब पियो मर जाओ, चोरी करो मर जाओ, डकैती करो मर जाओ, लेकिन आपने सोचा नहीं, मरने के बाद तुम्हारी लाश को चील कौवों को नहीं दिया जाएगा। अगर चील कौवों को भी दे दिया गया तो उसके पेट में तुम्हारा हिसाब होगा। शेर तुमको खा गया तो तुम्हारा हिसाब, जोर से बोलो, उसके पेट में होगा। अल्लाह, जिस अल्लाह ने तुमको पानी के बूंद से पैदा किया, वो तुम्हारे बिखरे हुए आज़ा को इकट्ठा कर सकता है। इसलिए ये मत सोचो दुनिया मौज मस्ती का नाम है। सरकार फरमाते हैं कि जब शराबी मरता है, जुआरी मरता है, चोर डकैत मरता है, बेनमाजी मरता है, इधर देखिए, जैसे लोग उसका जनाजा कांधा पर उठाते हैं तो वो क्या कहता है जानते हैं? ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। ऐ हमारे बच्चों, मुझको घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल ठीक नहीं है, मुझको यहीं रहने दो, मुझको मत ले जाओ। ये कौन कहता है? जल्दी बोलो। जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेईमानों को मौत आती है, गुंडे बदमाश चोर लोगों को मौत आती है, तो वो अपने बच्चों को आवाज देते हैं। ये और बात है कि बच्चा नहीं सुनता, लेकिन
लेकिन इंसान जिन्नात सुनते हैं। इधर देखिए, जिन्नात को छोड़कर, इंसान को छोड़कर शरीन परिंद सब सुनते हैं। ये मुर्गा मुर्गी उसकी आवाज को सुनते हैं कि ये रो रहा है, बच्चों से फरियाद कर रहा है, ऐ हमारे बच्चों घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है। लेकिन कसम खुदा सुनिए, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं मुझे जल्दी कब्र में पहुंचाओ। दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है। हमारे बच्चों, वो काम करके जाओ दुनिया से कि तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए ईद बन जाए। क्या बन जाए? जोर से बोलो, क्या बन जाए? इधर देखिए, बेईमानों के लिए उनकी मौत अजाब है, गुंडों के लिए उनकी मौत क्या है? अजाब है। चोर डकैत लोगों के लिए उनकी मौत क्या है? जोर से बोलो। लेकिन नमाजियों के लिए उनकी मौत क्या है? जोर से बोलो। उनकी मौत क्या है? जोर से बोलो। क्या है? ईद है, ईद। इधर देखिए, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। और ये भी शेर सुनिए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मोमिन मरता नहीं है, मरता बेईमान। इधर देखिए, बेईमान लोग मरते हैं, मोमिन को तो मरने के बाद खुशी होती है कि अब नबी का दीदार होने वाला है, अब नबी की जियारत होने वाली है। ऐ हमारे बच्चों, दुनिया को पहचानो, दुनिया में जिंदगी गुजारो, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, दौलत कमाओ, खूब कमाओ, बिजनेस करो, खूब करो, तिजारत करो, खूब करो, तरक्की करो, खूब करो, 10 मंजिला मकान बनाओ, बनाओ, लेकिन दिल से कभी अल्लाह रसूल का प्यार ना जाए। जोर से बोलो। कभी नमाज ना छूटे, कभी रोजा ना छूटे। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनके दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथ में लड्डू किसके है? जिसका दीन भी बेहतर है, जिसकी दुनिया भी बेहतर है। जोर से बोलो। जिसकी दुनिया भी बेहतर है और जिसका दीन भी बेहतर है, जो शरीयत का पाबंद भी है और कारोबार भी करता है, जो शरीयत का पाबंद भी है, कपड़े की दुकान भी करता है, जो शरीयत का पाबंद भी है और करोड़ों रुपए का मालिक भी है, उसके दोनों हाथ में लड्डू। लेकिन वो मुसलमान जो कहीं का नहीं, उनकी मिसाल धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसी जिंदगी मत गुजारो। पैसे खूब कमाओ, दौलत खूब कमाओ, मकान अच्छे बनाओ, बच्चों को अच्छी तरबियत दो, बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाओ, खूब मुर्गा बिरयानी खाओ, लेकिन दिल में अल्लाह रसूल का प्यार बसाओ। अपने कुरान को मजबूती से पकड़ो, अपने जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखो। लाख दुनिया बहकाए, हम मुसलमान के बच्चे हैं, कभी बहकेंगे नहीं। यह हमेशा याद रखिए और मुसलमान बनकर रहिए। इधर देखिए, मुसलमान बनकर रहिए। पहले तो यह बता दूं कि मुसलमान कहते किसको है, फिर हदीस सुनाता हूं। इधर देखो, मुसलमान कहते किसको है? आजकल लोग समझते हैं नाम अब्दुल्ला रख लिया मुसलमान हो गए, नाम अब्दुल सत्तार रख लिया मुसलमान हो गए, नाम मोहम्मद रख लिया मुसलमान हो गए, नाम बोलो मोहम्मद कैस रख लिया मुसलमान हो गए। इतना कर देने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते। इधर देख, मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो। जिसकी जाहिरी जिंदगी सर से लेके पांव तक, जिसकी पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं कि टोपी देखकर पहचान ले कि ये मुसलमान का बच्चा है, मोच देखकर पहचान ले कि मुसलमान का बच्चा
है, दाढ़ी देखकर पहचान ले के मुसलमान का बच्चा है, कपड़ा देखकर पहचान ले के मुसलमान का बच्चा है। लेकिन आज पहचानना बड़ा मुश्किल है। कान में हिजड़े की तरह बाली पहन लिया, हाथ में धागा पहन लिया, जंजीर पहन लिया। एक छोकरे को मैंने ट्रेन में देखा, मत पूछिए जनाब, एक हाथ में धागा लपेटे हुआ, दूसरे हाथ में जंजीर पहने हुआ, एक हाथ में इधर देखिए हिजड़े की तरह कान में बाली पहने हुआ। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे नाम सुना तो मैं चौंक गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, लेकिन तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो। मुसलमान का बच्चा इस तरह से नहीं रहता। कैसे तुमको कोई पहचानेगा कि मुसलमान है? मुसलमानों के लिए हाथ में धागा बांधना हराम है। जोर से बोल, मुसलमानों के लिए हाथ में धागा बांधना हराम, चाहे वो अजमेर का धागा हो, चाहे वो कलियर का धागा हो, चाहे कहीं का धागा हो, हाथ में बांधना हराम है। गले में ताबीज बना सकते हैं, जोर से बोलो, गले में ताबीज बना सकते हैं, लेकिन हाथ में बांधना हराम है। गरीब नवाज के मज़ार पर कुछ बेईमान लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए उनकी जालियों में धागा बांध दिया है। ये उनकी तिजारत है, ये उनका पेशा है। उन बेईमान खादिमों के चक्कर में मत पड़िएगा और उनसे धागा कभी मत खरीदिएगा। आप गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए, उनके रास्ते पर चलिए। ये उनकी सच्ची पक्की गुलामी है। ये नहीं कि धागा बांध लिया। तुम्हारे धागा बांधने में और लोगों के धागा बांधने में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए याद रखो, मुसलमान हो तो मुसलमान के बच्चे बनो। एक चीज और सुनते चलो, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा भी खूबसूरत बन के रहे। अरे बोलो, अल्लाह खूबसूरत है और वो चाहता है कि मेरा बंदा भी खूबसूरत बन के रहे, बंदर बन के न रहे। अरे जोर से बोलो, मेरा बंदा भी खूबसूरत बन के रहे। बाल रखना मना नहीं है, बाल रखिए मगर खूबसूरत अंदाज में रखिए। इधर देखिए, दाढ़ी रखिए मगर खूबसूरत अंदाज में रखिए, मोछ रखिए खूबसूरत अंदाज में रखिए, कपड़ा पहनिए खूबसूरत अंदाज में पहनिए। लेकिन आजकल छोकरों का मत पूछिए, अल्लाह पैंट का इतना बुरा हाल है, थोड़ी सी कमर झुक जाए तो पूरा पीछे का हिस्सा खुल जाए। बताओ, शर्म की बात है, हंसने की बात नहीं। तुम्हारी माँ बैठी है सामने, तुम्हारी बहन बैठी है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारा बाप तुमको देख रहा है और भी महल्ले के लोग देख रहे हैं। ऐसा पैंट अगर तुमको मार्केट में अगर अच्छा पैंट नहीं मिला तो कपड़ा खरीद कर सिलवा क्यों नहीं लिए? अंग्रेज तो चाहता ही है कि जैसे हम नंगे हैं, हमारी माँ बहनें नंगी है, ऐसे ही पूरी दुनिया को नंगा कर दिया जाए ताकि पूरी दुनिया अंग्रेज बन जाए। आज अंग्रेज तो चाहता ही है, यहूदी चाहता है कि हम पूरी दुनिया को यहूदी बना दे। वो हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अगर सुनना चाहते हो तो पहले वो हदीस सुन लो। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इत्तिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, ये दोनों झोला में साउंड बॉक्स है कहाँ? अरे कैमरा के नीचे ये साउंड बॉक्स तो नहीं लगा हुआ है। ये कैमरा ये झोला में साउंड बॉक्स तो नहीं है। ये आवाज अजीब टाइप की, ये कैसा कहां रख दिया साउंड बॉक्स, समझ में नहीं आता।
बहरहाल ये सब मत किया करो, ये सब मत किया करो, ये सब हम लोगों की बदनामी है। जब अच्छा मजमा अच्छा माइक रहे तब करो, वरना तुम उल्टा पट्टी करोगे, ये इसमें हम लोगों की शिकायत है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग पढ़ने में जब ये सेटिंग सही रहेगा तब ये मजा आता है। बहरहाल मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, मतलब मजा अगर हदीस का लेना हो तो फिर कभी लीजिएगा, लेकिन मतलब सुन लीजिए। ये हदीस मिशकात शरीफ सफा नंबर 30 की हदीस है। नबी ने क्या कहा सुनिए, हमारी माँ बहन सब लोग सुनिएगा। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना यहूदियों पर आया। क्या कहा? जल्दी बोलो। नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना, जोर से बोलो, यहूदी और नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेगा। जो हाल उनका था वही हाल मुसलमानों का हो जाएगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मुसलमान अपना लेगा। यहां तक के अगर यहूदी में किसी ने अपने मां के साथ बुरा सलूक किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं कि जैसे यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी आपस में लड़कर 73 फिरकों में बट जाएगी। मगर कान खोलकर सुन लो, जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? बच्चे को बैठाइए। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान जाए, लाख जमाना रंग बदले, मगर वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हजरत अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देख, नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो, फिर से बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना किस पर आया? जल्दी बोलो, अरे बोलो, जैसा जमाना किस पर आया? यहूदी और नसरानी पर आया। यहूदी किसको कहते पता? अरे बोल, यहूदी किसको कहते मालूम है? नसरानी किसको कहते मालूम है? नहीं मालूम होगा, खाली सुनते आ रहे हैं। यहूदी उसको कहते हैं जिसका अकीदा ये है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। वो अल्लाह के, ये कौन मानता है? जल्दी बोलो। यहूदी। यहूदी का कहना है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, जिसको ईसाई बोलते हैं, नसरानी क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों लड़ते हैं, ये दोनों अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा मानता है। इधर देखिए, और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह बेटा बनाने से पाक है। अल्लाह न किसी का बाप है न उसका कोई बेटा है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तो मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने फरमाया कि जो जो काम यहूदी लोगों ने किया वो काम मुसलमान करना शुरू कर देगा। यहां तक के यहूदी लोग आपस में लड़कर 72 फिरकों में बट गए तो मुसलमान भी 73 में बढ़ जाएगा। मगर सुन लो, जैसे वो 72 के 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरका जहन्नमी होगा। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उनका तार उन्हीं से जुड़ा होगा, उनका कनेक्शन उन्हीं से होगा, उनका लगाव उन्हीं से होगा, उनका कैरेक्टर उन्हीं से होगा, उनका दिल दिमाग उन्हीं की तरह होगा। तो जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा जो हमेशा हक पर कायम रहेगा। अब आप बताइए, सुन्नी के सिवा कौन सा फिरका है? बताओ, कोई फिरका आपको नहीं मिलेगा। हम लोग सुन्नी है। अरे बोलिए, सुन्नी है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुन्नी है। ये बताइए, सुन्नी के अलावा आपको कोई ऐसा फिरका नहीं मिलेगा जो
बदला नहीं है। इधर देखिए, सुन्नी से कटकर वहाबी बना। अरे बोलो, सुन्नी से कटकर वहाबी बना, सुन्नी से कटकर देवबंदी बना, सुन्नी से कटकर के बोलो सल्फी बना, सुन्नी से कटकर गैर मुकल्लिद बना। ये जितने फिरके बने हैं ये सब सुन्नियों से कटकर बने हैं। लेकिन जो सुन्नी कल भी था आज भी सुन्नी है, जोर से बोलो, वो अपना रंग नहीं बदला। रंग कौन बदले हैं? जिनका ताल्लुक यहूदियों से है। रंग वो बदले हैं जिनका कनेक्शन यहूदियों से है। रंग वो बदले हैं जिनका नजरिया, जिनका दिल दिमाग, जिनकी सोच यहूदियों की तरह है। पैगंबर ने फरमाया कि इधर देख, पैगंबर ने फरमाया कि जैसे वो 72 में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। 72, इधर देखिए, एक फिरका जो पुराना था वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये 72 इसलिए 72 फिरका इसलिए बढ़ जाएगा कि इन 72 से इनका कनेक्शन हो जाएगा, इनका ताल्लुक हो जाएगा। तो ऐ सुन्नियों, हम लोग कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है, लेकिन कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। अरे बोलो, कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए। बाप सुन्नी था, बेटा वहाबी बन गया, बेटा वहाबी था, बोलो दादा क्या बन गया? देवबंदी बन गया। कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते चले गए, लेकिन हम सुन्नी हजरात जैसे कल थे वैसे आज भी है। हम नए नहीं है, हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारी नई जमात नहीं है, हमारी वही जमात है। इधर देखो, जो 1300 बरस पुरानी जमात है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए, हम लोग नहीं बदले? हाथ उठाकर बोलो, हम लोग बदले कौन? जिनका यहूदियों से कनेक्शन है। जोर से बोलो, हाँ, जिनका तार उसी से जुड़ा हुआ है। इधर देखिए, रिसर्च कीजिए। अगर कोई आपको कहे, इधर देखिए, अगर कोई आपको कहे कि कौवा कान ले गया, तो पहले कौवा को मत देखो, पहले कान को देखो। अगर मैं बोलता हूं तो रिसर्च करो। अब तो न्यूज में सब आ रहा है। अरे बोलो, अब तो न्यूज में हर चीज क्लियर है कि किसका कनेक्शन किससे है। अरे जोर से बोलो, अब तो न्यूज में सब आ रहा है कि किसका ताल्लुक किससे है। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, इसलिए सुन्नी मुसलमान बनकर रहो। इधर देखो, सिर्फ हम लोग सुन्नी नहीं है, 100 बरस पहले जितने मुसलमान थे वो सब सुन्नी थे। 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 300 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 500 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। 1000 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे। लेकिन कसम खुदा, ये गिरगिट की तरह रंग क्यों बदले? जिनका यहूदियों से तार जुड़ा वो लोग बदलते चले गए। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए, अपना ईमान बचाइए, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। ये मदरसा मसलक आला हजरत का प्रचारक है, मसलक आला हजरत का एक झंडा है, मसलक आला हजरत का खूबसूरत मीनारा है। इस मदरसे के तले आप रहिए और अपने इमामों की इक्तदा कीजिए। खबरदार, आप दाढ़ी टोपी पर मत जाइए। अरे बोलो, दाढ़ी टोपी तो शैतान भी रखकर धोखा देता है। अरे जोर से बोलो, शैतान भी दाढ़ी टोपी पहनकर आपको धोखा देता है। इसलिए याद रखिए, मैं आपको पहचान बता दूं। इधर देखिए, अगर कोई तुम्हारे सामने नबी की तारीफ करे, जोर से बोलो, अगर तुम्हारे सामने कोई नबी की तारीफ करे, अल्लाह के वलियों की तारीफ करे, तो समझ लेना वो मुसलमान है। और अगर इधर उधर लोमड़ी की तरह करे, लोमड़ी की तरह नाचना शुरू कर दे, कभी नबी के इल्म गैब पर हमला करे, कभी नबी के, जोर से बोलो, बशरियत पर हमला करे, कभी नबी के खिलाफ बोले, कभी वलियों के खिलाफ बोले, तो समझ लेना ये पहचान है कि वो मुसलमान नहीं है, वो बेईमान है, बेईमान। ऐसे ही मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर
हमें बदनाम किया है, ऐसे ही मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर हमें जलील किया है। इसलिए मुसलमान बनो और पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो। इधर देखो, मस्जिद में भी इबादत करो और दिल से अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी करो। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुना दूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। इधर देखिए, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो मौलाना अशरफ, इधर देखिए, लॉकडाउन में पूरी दुनिया कैद में थी, मौलाना भी 9 महीना कमरे में बंद थे। ये तो कहिए कुछ फरवरी से ढील हुई, बोलो तो मौलाना आजाद होकर आपके सामने हाजिर है। अब रमजान तक फुर्सत नहीं है, अब रमजान तक फुर्सत नहीं है। तो यकीनी बात है मुझे अपने आप को बचा के चलना है। बहरहाल तशरीफ रखिए। अगर आप शुरू में बुलवाए होते तो एक भी आदमी यहां से उठकर नहीं जाता और मौलाना का मिजाज बनता और मौलाना जमकर खिताब करते। तशरीफ रखिए चचा मियां, उल जाइए ना, जल्दी देके जाइए, जल्दी देके तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, मुझको मत दीजिए। बच्चा चलिए, हाँ इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। आज मुझको कुछ नहीं, इन बच्चों को जो तोहफा देना दीजिए। ये बच्चे आपके लिए दूल्हा है, दूल्हा, और नमूना है, नमूना। कसम खुदा, इधर देख, ये बच्चा तो बख्शा जाएगा ही, इसके माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, और जिसने इस बच्चे को एक गिलास पानी पिलाया वो भी बख्शा जाएगा, जिसने एक रोटी खिलाई है वो भी बख्शा जाएगा, जिसने पगड़ी दिया वो भी बख्शा जाएगा, जिसने जुब्बा सिलवाया वो भी बख्शा जाएगा, जिसने इस मदरसे में एक ईंट भी लगाई है वो भी बख्शा जाएगा। तो अब बताओ, इतनी आसानी से बख्शिश हो रही है, अरे जोर से बोल, इतनी आसानी से बख्शिश हो रही है। तो बच्चों की खिदमत करो, मदरसे का ख्याल रखो। मदरसा मजबूत होगा तो दीन मजबूत होगा, मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा। अगर यह मदरसा ना होता तो मौलाना ना आते, यह मदरसा ना होता तो मौलाना अशरफ ना होते, यह मदरसा ना होता तो ये हमारे उलमा नजर ना आते। आज जो तुम पीरों से मिल रहे हो, बुजुर्गों से मिल रहे हो, गौसे आजम का नाम सुना, जोर से बोल, गरीब नवाज का नाम सुना, आला हजरत का नाम सुना, ये सब मदरसा ही का सदका है। जोर से बोल, ये सब मदरसा ही का सदका है। मदरसा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आलिम पैदा होगा, मदरसा जितना बड़ा होगा उतना ही ऊंचा फाजिल पैदा होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात चली तो मैंने कह दिया। हाँ आजाद साहब, आजाद साहब बैठिए, मेरी तकरीर को खराब मत कीजिए। ये सदर साहब है, मदरसे के सदर। माशाल्लाह, मैं तो समझ रहा था कि सदर साहब बूढ़े होंगे, लेकिन इनको देखा तो लगा अल्लाह, ये सदर साहब तो बिल्कुल कम उम्र के हैं, लेकिन जनाब तजर्बाकार है और जान देने वाला ये आदमी है और बहुत मोहब्बत करने वाला आदमी। इसलिए मौलाना अशरफ ने इनको मदरसे का सदर बनाया। ऐसे ही मुजाहिद की जरूरत है माशाल्लाह। लेकिन अफसोस यह है कि ये थोड़ा स्टेज टेढ़ा हो गया और माइक बिगड़ा, इसलिए कि 1 किलोमीटर मुझे रख दिया गया। अगर पहले ले आते तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ कर देता और लोग एक भी उठकर नहीं जाते। संजर साहब पढ़ते तो लगता कि बुलबुल की आवाज है, लेकिन चूंकि ये बुलबुल भी थोड़ा सा, अरे बोलिए, चुलबुला कर रह गया, ये बुलबुल चुलबुल बन गया, इसलिए आपको अपना रंग नहीं पेश कर सका। मौलाना आपके सामने बस 10 मिनट और तकरीर करेंगे, इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग, बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे ना रहे, बल्कि 20 से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाए। जल्दी खड़े होकर नारा लगाओ, पहले खड़े होकर नारा लगाओ। हाँ माशाअल्लाह, ये देखिए अशरफ साहब ने मुझसे कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि इधर देखिए जिला परिषद के ये हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, आपके देवघर के चेयरमैन साहब भी स्टेज पर पधारे हुए हैं। अरे बोलिए, स्टेज पर बैठे हैं माशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलाना रब्बानी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, चेयरमैन साहब भी सपोर्टर है और आजाद साहब भी सपोर्टर है।
बल्कि जितने दाएं बाएं हैं लोग सब सपोर्टर है। और मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ये बच्चा आगे बढ़ेगा, ये मेरा चहीता, मेरा अजीज, मेरा छोटा भाई जरूर आगे बढ़ेगा। इजाजत दीजिए तो मौलाना आपको एक शानदार हदीस सुनाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान सयीमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, इजाजत है? ए बाबू, एक कचौड़ी लेकर कहां था? तकरीर के दौरान तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास किसी और को लग रही है। अब बताइए, आज का दौर उल्टा चल रहा है। कसम खुदा, भूखे को खाना नहीं मिलता और जिसके हलक तक खाना पहुंच गया उसको मुर्गा खिलाया जाता है। हमारे मुल्क में यही हो रहा है। हमारे मुल्क में भूखे को कौन पूछ रहा है? जिसके पेट में पहले से 10 मुर्गा पड़ा है उसी को जबरदस्ती मुर्गा खिलाया जाता है कि नहीं? तो आज हमारी स्टेज पर भी बोलिए, जिनको अरे तकरीर करने वाले को प्यास लगती है तो हमको तो पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी पिलाइए, इजाजत है पिलाइए, लेकिन चुपचाप पिलाइए ताकि जलसा खराब ना हो। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, मतलब सुनिए हमारी माँ बहन और हमारे बच्चे लोग, सब लोग सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा। जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, अपना रहनुमा बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको बेवकूफ कहे, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए कि नबी ने जो 15 खराबी का जिक्र किया आज मुसलमान में है कि नहीं? अरे बोलो।
मुसलमान में आज 15 खराबी नहीं बल्कि हम लोग 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अरे बोलो पहुंच चुके हैं कि नहीं? आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। इधर देखिए, मुसलमान परेशान नहीं है, डुप्लीकेट परेशान है। इधर देखो, मुसलमान परेशान नहीं है। कुरान कहता वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम बेईमान बन गए तो जैसे हाथी का दांत देखने में लगता है कि दांत है मगर अंदर में दांत छुपा हुआ है, वो देखने वाला दांत नहीं है, शो है शो। इधर देखिए, ऐसे ही तुम देखने में तो लगोगे कि मुसलमान है लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हो। अगर तुम चाहते हो कि मजबूती आए तो अपने सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भरो और गुनाहों से तौबा करो। इधर देख, जिस मुसलमान का अमल अच्छा है और जिसका ईमान सही है वो बहुत मजबूत है, हिमालय से भी ज्यादा मजबूत। इधर देख, फौलाद से भी ज्यादा मजबूत। उस मुसलमान का सीना इतना मजबूत कि नजर से किसी को देख ले तो पेशाब कर दे, कसम खुदा। लेकिन नजर में वो जादू पैदा करनी होगी, और नजर में जादू, इधर देखो, नजर में जादू शराब पीने से नहीं, जुआ खेलने से नहीं। नजर में जादू अगर पैदा करना चाहते हो तो कुरान से मोहब्बत करो, शरीयत से मोहब्बत करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलो। कसम खुदा, तुम्हारी नजर में भी जादू पैदा हो जाएगी और तुम्हारी जबान में भी जादू पैदा हो जाएगा। जादू का ये मतलब नहीं जो आम लोगों को मारने के लिए करते हैं। जादू का मतलब असर। अरे बोलो, जादू का मतलब यानी मतलब ये है कि जिसको तुम नजर से देख लोगे वो तुम्हारा दीवाना बन जाएगा, दुश्मन नहीं बनेगा। इधर देखो, ओरिजिनल मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, अपने मजहब को बदनाम मत करो, अपनी शरीयत को बदनाम मत करो। मुसलमान हो तो 5 वक्त नमाज जरूर पढ़ो, मुसलमान हो तो शराब से दूर जरूर रहो, मुसलमान हो तो माँ बाप की खिदमतें जरूर करो, मुसलमान हो तो अपने उलमा से मोहब्बत जरूर करो, मुसलमान हो तो अपने दीन से मोहब्बत जरूर करो, मुसलमान हो तो जुमा का दिन जैसे आ जाए, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी रोक कर नमाज पहले पढ़ो फिर गाड़ी चलाओ। ये है मुसलमान। और पता चला सो रहे हैं खरगोश की तरह, 5 नमाज गायब, जुमा भी गायब, और बाज लोग ईद की नमाज भी गायब कर देते हैं। एक शख्स जानते हैं ईद की नमाज में, इधर देखिए, जुमा, 2 मिनट बैठो, एक शख्स ऐसा था जो ईद की नमाज भी, इधर देखिए, जुमा तक की नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन ईद का दिन जब आया तो इमाम साहब ने देखा अगली सफ में बिल्कुल इमाम के पीछे खड़ा है। इधर देखिए, अब इमाम साहब ने कहा तुम जाओ पीछे, तुम तो जुमा तक नहीं पढ़ते हो, जो नमाजी लोग हैं, हाजी साहब हैं, उनको जगह दो। कहा कि हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कहा कि नहीं, तुमको जाना पड़ेगा पीछे। कहा कि नहीं, मैं यहीं पे नमाज पढ़ूंगा, मैं साल भर नमाज नहीं पढ़ता, मुझको मालूम ही नहीं है कि नमाज ईद कैसे पढ़ी जाती है, मैं आपके पीछे इसलिए खड़ा हूं कि मैं आसानी से पढ़ूं, जब आप हाथ उठाएं तो मैं तिरछी नजर से देखता रहूं कि कितनी मर्तबा आपने हाथ उठाया, कितनी मर्तबा हाथ गिराया। अरे बोलो, तो आजकल लोग ऐसे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, नमाज के पाबंद बन जाइए और शराब से तौबा कीजिए। शराब बेटा, इधर देखिए, पैगंबर फरमाते, इधर देखिए, सूअर के खून से भी बदतर शराब है। इधर देख, शराब में जैसी बदबू है सूअर में भी बदबू नहीं है, पाखाना पेशाब में भी वैसी बदबू नहीं है। इधर देखिए, तुम शराब पीकर रास्ते से गुजरोगे तो तुम अपने आप को छुपा नहीं सकते। छोटा बच्चा भी तुमको देखकर कहेगा शराबी जा रहा है, जवान भी देखकर कहेगा तुमको शराबी जा रहा है। हर गुनाह आदमी का छुप जाता है, मगर शराब बोलो नहीं छुपता। चाहे कितनो खुशबूदार पान खा लो, लेकिन ताजा अगर आपने पिया है, रास्ते से गुजरोगे, जो भी तुमको देखेगा कहेगा ये शराबी जा रहा है। तो शराब, इधर देख, मसला सुन लो, मसला, अगर शराब का एक कतरा, जोर से बोलो, शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए तो पूरे कुआं का पानी नापाक हो जाता है। मसला क्या है, जल्दी बोलो,
मसला यह है कि शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए तो पूरे कुआं का पानी नापाक हो जाता है। तो ऐ हमारे बच्चों बताओ, तुम पूरी बोतल शराब उठा उठा कर पीते हो, तुम्हारे दिल का क्या हाल होगा। इसलिए अपने दिल को तौबा करो, दिल को पाक रखो, कपड़ा भी पाक रखो। मुसलमान वो है जो कपड़ा भी पाक रखे, दिल भी पाक रखे, जबान भी पाक रखे, न जाने किस वक्त मौत आ जाए। इधर देखिए नबी फरमाते, पहले कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है, सही से बैठो बाबू, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। कुरान कहता है तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। कुरान कहता है तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत मदरसे में आएगी। कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत काबे में आएगी। कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत मस्जिद में आएगी। कुरान ने ये नहीं कहा तुम्हारी मौत रमजान में आएगी। कुरान कहता है तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। इसलिए ऐ हमारे बच्चों, गोया हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं किस वक्त किस घड़ी किस मकाम पे मौत आ जाए। जब हमें कुछ भी मालूम नहीं तो शराब से बचो, जुआ से बचो, सट्टा से बचो, बुरे कामों से बचो। अल्लाह अल्लाह, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत रोजे की हालत में आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत नमाज की हालत में आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत कुरान पढ़ते पढ़ते आ जाए और मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला जाए। ऐ हमारे बच्चों, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो, लंबी तकरीर करने का वक्त नहीं है। इधर देखिए, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। इधर देखिए, मस्जिद आबाद होती है इबादत से और घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत से। तो जिस मुसलमान के पास ये तीनों दौलत है वो सुन्नी है, और जिसके पास तीनों में से एक नहीं वो पक्का सुन्नी नहीं। और अगर है भी कोई, इधर देखिए, तो वो सुन्नी नहीं है, वो बेईमान है। बेईमान कि नमाज तो पढ़ता है मगर नबी से मोहब्बत नहीं, नबी से प्यार नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह मदरसे को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, यही मेरी दुआ है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम। क्या किया जाए, सलाम पढ़ लिया जाए। अभी जलसा चलेगा, मौलाना खत्म हो रहे हैं, लेकिन इधर देखिए अभी जलसा चलेगा। जल्दी आइए, अल्लाह तो आप पीछे हैं।